मेडिकल कॉलेज के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। सब आओ, सब डॉक्टर बनो, चलो। ठीक है, मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आप में से कई लोग जानना चाह रहे थे कि सर एनटीए का क्या ओपिनियन है इस नीट पेपर लीक के बारे में। तो आपने सबने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। एनटीए डायरेक्टर जो विनीत जोशी है, उन्होंने बोला भी है कि जिसको हम मीडिया जिसको पेपर लीक बोल रहा है, एक्चुअली वो पेपर लीक नहीं है, वो है एक प्रकार का मामला है जहां पे चीटिंग है या माल प्रैक्टिस है। उनका बोला है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ऐसा किया गया, और बाकी जितने देश भर में लीक की खबर मिल रही है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि हम कह सकें कि पेपर लीक हुआ है। तो क्लियर कर दूं मैं आपको कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीक एंड माल प्रैक्टिस। के पेपर लीक होने का मतलब है कि मल्टीपल सेंटर पर एक टाइम में पेपर जो है कई जगह बट गया हो, ऑलरेडी पेपर मार्केट में अवेलेबल हो, बिक रहा हो पेपर, और कई सारे लोगों के संपर्क में हो पेपर, और ये पेपर जो है वो पहले पेपर के कंडक्ट होने के पहले ही पेपर बाहर आ चुका हो, उसे लीक की कैटेगरी में लाया जाता है। ठीक है, यदि लीक वाली घटना होती तो एनटीए जो है वो जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए दोबारा एग्जाम को रिकंडक्ट करता है। पर यहां पर मामला लीक वाला नहीं है, यहां पर मामला जो है वो चीटिंग वाला है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो है चीट कराने के लिए उसके पेपर को जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर से व्हाट्सएप के थ्रू बाहर फोटो खींचकर बाहर भेजा गया, बाहर सॉल्वर ने पेपर को सॉल्व किया और उसके बाद फिर जो है वो उसके जो आंसर शीट है उसको भरने में बच्ची की हेल्प किया गया। ठीक है, हालांकि आज वो लड़की भी अरेस्ट कर ली गई है और वो इन्विजिलेटर भी अरेस्ट हो गए, कई सारे लोग जो है वो जुड़े हुए अरेस्ट हुए। बाकी जो अलग अलग जगह से सीकर से खबर आया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है उसके अंदर, और वाराणसी से खबर आया, 2-4 जगह से अलग अलग जगह से खबर आया, तो खबर की जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अभी कुछ टिप्पणी कर पाना जल्दबाजी होगा कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है। हालांकि एनटीए अपनी पूरी नजर इस पर जो है वो बनाए हुए है कि मैटर में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कई बच्चों का बोलना है कि उन्होंने भी कुछ लोगों ने change.org पर रिट लगाया, उस पिटीशन के लिए अप्लाई, रिट नहीं बोलेंगे, पिटीशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप एग्जाम को नीट को आप रिकंडक्ट कराओ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि नॉर्मल डेज होते तो शायद नीट को रिकंडक्ट कराने के बारे में गवर्नमेंट सोचती भी सही। पर आज ये कंडीशन है कि आज हम कोविड-19 की थर्ड वेव के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर और अपने आसपास के रिसोर्सेज को तैयार कर रहे हैं कि थर्ड वेव से हम निपट सके, यदि आती है तो। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इस कोविड वाली सिचुएशन में जहां पर कि एक पहले रिट लगी थी, यानी आपके एग्जाम होने के पहले भी एक रिट लगाई थी बच्चों ने, कि जिसमें कि एग्जाम को लेट करने के लिए कहा गया था कि कोविड-19 चल रहा है तो इसलिए आप एग्जाम को और लेट कीजिए, मतलब सितंबर में एग्जाम ना होकर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम के लिए एक रिट लगाई गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा कोई रिट हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट प्रोसीजर है, सरकार जाने और जो है वो एजेंसी जाने के, अभी हमारे पास ये रिट नहीं इंटरटेन करेंगे हम। तो वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि इतने मुश्किल के बाद जो है नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद उसमें लीक का खबर आया, और जिसको एनटीए बोलता है कि लीक बोलना मीडिया की गलती है, कि इसको लीक नहीं बोलना चाहिए, इसको चीटिंग या माल प्रैक्टिस बोलना चाहिए। उस लड़की के खिलाफ एनटीए ने कार्रवाई भी किया कि वो आगे के फ्यूचर एग्जाम वो नहीं दे पाएगी कम से कम 3 साल तक। तो ये तो बात हुई पेपर लीक के बारे में कि भाई पेपर लीक है या माल प्रैक्टिस है। तो ये जो हम लोग कॉमन एक वर्डिक्ट तैयार कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, कहीं से भी खबर आ रही है कि पेपर यहाँ से लीक हो गया, पेपर यहाँ से लीक हो गया, तो जबकि पुलिस का बोलना है कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हमें, ऐसा कोई हमको जो है वो पुख्ता कहीं से पेपर मिल गया हो। वो कई जगह पे ऐसा भी हुआ, कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि पेपर लीक की खबर को उन्होंने जो है जानबूझकर फैलाकर उन्होंने बच्चों से पैसा लिया, उन्होंने उनको पेपर दिया, और जो भले अब होता क्या है कि एक बार पैसा देने के बाद कुछ पैसा एडवांस देने के बाद नहीं आया तो वो सामने वाली पार्टी जो पैसा लेती है वो गायब हो जाती है। मतलब इसको बोलेंगे हम चीटिंग बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, इसको ठगना बोलेंगे। तो ठगी की घटनाएं भी सामने आई इस पर, तो इसलिए अभी फिलहाल कोई भी टिप्पणी हम इस पर करें वो वाजिब नहीं है। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई कि एनटीए पेपर लीक या हम बोले पेपर चीटिंग के बारे में। ठीक है, पर सच बात तो ये है कि मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि आज यदि हम बोले आपसे कि चलो ठीक है, हम ये बोले कि मेडिकल कॉलेज के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए, सब आओ, सब डॉक्टर बनो, चलो। ठीक है, मैं तब भी दावा करता हूं आपसे 2% लोग ही डॉक्टर ढंग के बन पाएंगे, कर पाएंगे कुछ, वो बाकी लोग जो है वो नहीं कर। मेडिकल की पढ़ाई कोई हलवा थोड़ी ना है कि डब्बा खोला, निकाला, खा गए, अटके। अरे मेडिकल की पढ़ाई जो है ना वो आपका पूरा का पूरा जो है वो तेल निकाल लेती है, निचोड़ देती है आपको उठ के। मेडिकल की पढ़ाई में इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कि पूरी किताबें इकट्ठी होकर किसी को मार दी जा रहा है तो आदमी 4-10 दिन कोमा से बाहर नहीं निकलेगा। मेडिकल की किताब जब आप मेडिकल वाले बच्चे हॉस्टल शिफ्ट करते हैं तो खुद तो अपना सामान बैग में पैक करके हाथ में ले आते हैं, किताबों के लिए ऑटो करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि लोडिंग ऑटो वो भी किताबों के लिए करना पड़ता है। तो कहने का मतलब इतनी सारी किताबें मेडिकल में होती है, इतना जो है वो स्किल वाला काम होता है, वहां पर कहां नकल कर लोगे भाई। ठीक है, कितना नकल कर लोगे आप, क्या कर लोगे नकल करके आप। ठीक है, आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो।